दोस्तों गर्मियां आ चुकी है और तुम्हारी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली हो चुकी है। जिन लोगों की स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है वो और भी ज्यादा ड्राई हो गई और समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा प्रोडक्ट कौन सी स्किन टाइप के साथ लगाओ, क्योंकि अगर ऑयली स्किन के साथ कुछ और अलग लगा देते तो इतनी ज्यादा ऑयली हो जाती है और ज्यादा ड्राई के ऊपर कितना भी लगाते रहो भाई वो फिर भी ड्राई होती रहती है। कुछ समझ नहीं आ रहा है। सो दोस्तों टेंशन मत लो, दिस इज दी लेजेंडरी वीडियो जिसके ऊपर तुमने क्लिक करा है और जिसमें मैं तुम्हें ये सब बताने वाला हूँ कि तुम्हारी स्किन के हिसाब से तुम्हें किस हिसाब के प्रोडक्ट लगाने चाहिए जिससे तुम कुछ ऐसा ग्लो ले सकते हो। तुम्हें तुम्हारी स्किन केयर करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि तुम लोग क्या लगाओ, किस हिसाब का लगाओ, तो टेंशन मतलब सारी की सारी चीज क्लियर करने वाला हूँ। एंड वो सब बताने से पहले बस 3 चीज होगी जिनके ऊपर तुम्हें काम करना है और फोकस करना है, विच इज आर फेस वॉश, मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन। अब इन तीनों में मैं तीन टाइप्स बताने वाला हूँ तुम्हारी स्किन के हिसाब से कि तुम्हें कौन सा किस स्किन पे लगाना चाहिए जिससे तुम्हें बेस्ट रिजल्ट्स मिले, फालतू के एक्ने ना हो जाए कुछ ऐसे, या तुम्हारी स्किन और ज्यादा ड्राई ना हो जाए, उसमें वो जो फ्लेक्स होते हैं वो ना बनने लगे और तुम्हारी स्किन बहुत ही ज्यादा ड्राई होकर फटने ना लगे। तो इन सब चीजों को क्योर करने के लिए तुम्हें किस हिसाब के प्रोडक्ट लगाने हैं ये वीडियो तो भाई तुम्हें ये देख के ही पता चलेगी। और एक बहुत बढ़िया बात और कि ये सारे के सारे प्रोडक्ट सिर्फ तुम्हें 500 के अंदर मिल जाएंगे, एक साथ 500 के नहीं मिलेंगे, बट पर्टिकुलरली एक जो भी प्रोडक्ट होगा जैसे फेस वॉश लेके चले तो 200 से 300 ऐसे ही, जो हमारे फेस सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर होगा वो भी 200 से 300 के बीच में ही पड़ने वाला है। प्रोडक्ट नंबर 1 इज आवर फेस वॉश। अब जो फेस वॉश होता है ये बहुत सारे टाइप में अवेलेबल है मार्केट में, जैसे फॉर ड्राई स्किन, फॉर कॉम्बिनेशन स्किन, फॉर ऑयली स्किन। अब इनका बेसिकली काम क्या होता है ये देखो, मैं तुम्हें पूरा सेटअप बता रहा हूँ, बेसिकली फाउंडेशन बता रहा हूँ कि ऐसी क्या चीज है जो तुम्हें याद रखनी है आगे तक के लिए, तुम्हारी पूरी की पूरी लाइफ फिर सॉर्टेड हो जाएगी। देखो अब जो भी तुम फेस वॉश यूज कर रहे होगे ना, तुम्हारे साथ ऐसा होता होगा कि उससे तुम्हारी स्किन बहुत ज्यादा या तो ड्राई हो जाती है या कभी कभी ऐसा लगता है यार वो बहुत चिकनी हो रखी है, उससे मैंने फेस वॉश भी कर लिया बट फिर भी यार वो ऐसा नहीं लग रहा कि साफ हुई है, बहुत एकदम मक्खन जैसी सॉफ्ट हो गई है। और कभी कभी एकदम परफेक्टली साफ होती है कि बहुत ज्यादा ड्राई भी नहीं होती, बहुत वैसी वो ग्लोइंग भी नहीं रहती कि एकदम फिसल जाए हाथ, एकदम मीडियम ब्लेंड रहता है बहुत बढ़िया सा। तो वो चीज तुम्हें कैसे पता चलेगी कि कौन सा टाइप का फेस वॉश तुम्हारे ऊपर सबसे ज्यादा बेस्ट काम कर रहा है? ऑब्वियसली तुम्हें हजारों टाइप के फेस वॉश ट्राई नहीं करने क्योंकि तुम्हारी स्किन उससे हो जाएगी और बहुत ज्यादा रिएक्शन भी हो सकते हैं। तो 3 टाइप की स्किन होती है, बहुत सिंपल है, एक होता है ऑयली, एक होती है कॉम्बिनेशन और एक होती है ड्राई। अब ये जो कॉम्बिनेशन स्किन होती है ना, ये ड्राई ऑयली और ड्राई का मिक्सचर होती है। बेसिकली तुम्हारी स्किन पे ना टी टाइप की एक फॉर्मेशन होती है। टी कैसी, यहाँ पे ऐसे एंड देन दिस, तो ये टी बन गया ना ऐसे करके। तो तुम्हारे टी साइड के एरिया में अगर ऑयल बहुत ज्यादा बनता है, बेसिकली सीबम प्रोडक्शन ज्यादा होती है, वहाँ पे ऑयल ज्यादा आता है, बट यहाँ गालों वगैरह पे नहीं आता। तो तुम्हारी भाई कॉम्बिनेशन स्किन, अगर तुम्हारे फोरहेड से लेकर नोज पे आता है, यहाँ पे आता है और चिन पे आ रहा है ऑयल, जैसे कि तुम क्या करना, फेस वॉश करना, उसके बाद अपने चेहरे पे कुछ भी मत लगाना या थोड़ा बहुत मॉइस्चराइजर भी मत लगाना, हाँ, वरना फिर तुम गलत मॉइस्चराइजर लगा रहोगे तो पता नहीं चलेगा। उसके बाद 1-2 घंटे बाद टिश्यू पेपर से देखना कि यहाँ पे ऑयल आ रहा है कि नहीं, और फिर फोरहेड और नोज पे देखना क्या ऑयल आ रहा है, तो तुम्हारी भाई कॉम्बिनेशन स्किन है। जिनके भाई नेक पे भी आता है, चीक्स पे भी आता है, तो भाई उनका ऑयली स्किन होती है प्रॉपर, जो पूरे के पूरे फेस पे सीबम प्रोटेक्शन ज्यादा हो रही होती है। एंड ड्राई स्किन का तो तुम्हें पता ही है, ऑयल कहीं पे होता ही नहीं है, इवन स्किन बहुत ज्यादा ड्राई, रूखी सी और मैट सी लगती है, मैट फिनिश्ड, जो कुछ ऐसे दिखती है। तो ये थी 3 टाइप्स की जो तुम्हारी स्किन के टाइप्स हो सकते हैं। अब इस हिसाब से तुम्हें प्रोडक्ट यूज करने हैं। हम बात कर रहे थे फेस वॉश की, जो कि भाई बहुत ही ईजी होने वाले, क्योंकि मार्केट में ये ईजी होता है फाइंड आउट करना कि तुम्हारे फेस के हिसाब से तुम्हें कौन सा फेस वॉश यूज करना है। अब अगर तुम्हारी ऑयली स्किन है ना, तो तुम्हें बेझिझक हो कि भाई ऑयली वाला फेस वॉश यूज करना है। में लिखा रहता है ऑयल रिमूविंग फेस वॉश करके, जिसमें भाई मैं तुम्हें वैसे तो पिक्स नहीं दिखा सकता क्योंकि स्पॉन्सर्ड नहीं हूँ, कोई देख रहा है तो भाई ब्रांड वगैरह को बताओ। खैर, तो तुम लोग समझ गए ना कि अगर तुम्हारी ऑयली स्किन है तो तुम्हें कोई ऐसा फेस वॉश यूज करना है जो कि भाई ऑयल को रिमूव करता हो, या 100% ऑयल रिमूवल फेस वॉश, ऐसे करके बहुत सारे टाइप के आते हैं जो ऑयली स्किन के लिए बने होते हैं, या ऐसा भी लिखा हो सकता है फॉर ऑयली स्किन। तो ऐसे करके जितने भी फेस वॉश आए उन्हें यूज करो। उन्हें यूज करने के बाद तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि तुम्हारी स्किन एकदम बहुत ही तगड़े तरीके से ड्राई हो गई है, मस्त हो गई है, इतना भी ऑयल, बिल्कुल ऑयल फील नहीं हो रहा है, सारा का सारा ऑयल रिमूव हो गया है, जिस वजह से तुम्हारी भाई स्किन बहुत अच्छे से दिख पाएगी। अब जो हमारी दूसरी टाइप की स्किन होती है कॉम्बिनेशन, बेसिकली इसे कॉम्बिनेशन स्लैश सेंसिटिव स्किन भी माना जाता है क्योंकि थोड़ी सी सेंसिटिव भी होती है। तो इसके लिए तुम्हें डायरेक्टली ना ऐसा हो सकता है कि तुम्हें लो बजट में प्रोडक्ट्स ना मिले, थोड़े 400 से 500 तक का मिले फेस वॉश भी, क्योंकि भाई ये वाली स्किन बहुत कम लोगों की होती है, बहुत ज़्यादा लोगों की नहीं होती है, इसके लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है। तो वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड्स के जैसे कि सेटाफिल वगैरह के, इन सब के भाई तुम फेस वॉश यूज़ कर सकते हो क्योंकि डायरेक्टली लिखा रहता है फॉर कॉम्बिनेशन स्किन और फॉर सेंसिटिव स्किन, जिस वजह से तुम्हें भाई ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा इधर उधर। बढ़िया ब्रांड्स होते हैं, इनके प्रोडक्ट्स भी अच्छे होते हैं, तो तुम लोग वो डायरेक्टली परचेज करो एंड देन वो फेस पे लगाओ, जिससे तुम्हारा फेस बहुत अच्छे से क्लेंस हो पाएगा।
एंड जो हमारा तीसरा स्किन टाइप है वो है भाई हमारा ड्राई स्किन। एंड ड्राई स्किन का भी भाई तुम डायरेक्टली देख सकते हो, फेस वॉश फॉर ड्राई स्किन ऐसे करके जो भी तुम्हारे बजट में बैठे अच्छे हो, जो SLS एंड पैराबेन फ्री हो, उन्हें मंगाओ एंड यूज करो, जिससे भाई तुम्हें बेस्ट रिजल्ट मिलेगा तुम्हारी स्किन के हिसाब से। एंड ट्राई करना कि 100 रुपये या 200 रुपये वाले मत लेना, वीडियोस देख लेना, प्रोडक्ट्स की बहुत सारी वीडियोस बनती है कि इंडियन मार्केट में कौन से फेस वॉश रियल है, कौन से नकली है, वो टेस्टिंग वगैरह सब रियल होती है। तो वीडियोस देखो यूट्यूब पे जाकर, जिससे तुम्हें ये पता चल जाएगा कि ड्राई स्किन के लिए कौन से सबसे ज्यादा भाई फेस वॉश बेस्ट रहेंगे, और ऐसा ही ऑयली स्किन और ऐसा ही कॉम्बिनेशन स्किन के लिए। तो अब इन 3 चीजों से तुम्हें ये तो पता चल गया कि तुम्हारी स्किन के हिसाब से तुम्हें किस टाइप के प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना है। तो जल्दी से जाओ इन्वेस्ट करो। एंड अगर तुम लोगों को चाहिए कि कौन से टाइप के प्रोडक्ट मैं ले सकता हूँ ऑयली के लिए या सेंसिटिव स्किन के लिए या ड्राई स्किन के लिए, तो टेंशन मत लो, कल परसों में 3 दिन के अंदर अंदर एक और वीडियो आने वाली है जिसमें प्रोडक्ट्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो तुम्हें पता है नीचे बटन दिख रहे हैं, तुम्हें क्या करना है। दोस्तों कुछ भी बताने से पहले अगर तुम लोगों ने अच्छा स्किन केयर भी फॉलो कर लिया, लेट सपोज मैंने तुम्हें सारी की सारी चीजें बता दी, अभी मैंने फेस वॉश की बताई, अभी 2 चीजें और रहती हैं, बट अगर तुम्हारा फेस ग्लो तब भी नहीं करता, तो तुम्हारे स्किन के अंदर ही कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि तुम लोग कितना भी स्किन केयर यार अच्छा भी लगा लो तब भी तुम लोग भाई ग्लो ही नहीं कर पा रहे, तुम्हारी स्किन साफ ही नहीं हो पा रही है, वो डार्क स्पॉट्स नहीं हट रहे हैं, वो जो तुम्हारे गड्ढे हो चुके हैं स्किन में कोलेजन की कमी से वो ही नहीं हट रहे हैं। अब मैंने कोलेजन का नाम लिया, कोलेजन का मतलब अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। कोलेजन होता है बेसिकली हमारी स्किन का प्रोटीन, जो भाई हमारी स्किन को बहुत ज्यादा इलास्टिक बनाता है, बहुत ग्लोइंग बनाता है, एंड हमारे जितने भी ये जो गड्ढे वगैरह होते हैं इनको फिल करता है बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो तुम लोगों को कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जैसे फेस पे यहाँ पे ऐसे देखो, इसकी पिक्चर में देखो कितने सारे गड्ढे दिख रहे हैं, एंड इसकी पिक्चर देखो, इसकी पिक्चर में कहीं पे गड्ढे वगैरह कुछ भी नहीं दिख रहे। और ये होते कब है, जब तुम अपने एक्ने इसको फोड़ देते हो या एक्ने बहुत ज्यादा गंदे मार्क्स दे जाते हैं, स्कार्स दे जाते हैं, तो इसको तक ठीक कर देता है भाई कोलेजन, अगर तुम इसे डेली कंज्यूम करोगे तो। तुम लोग सोच रहे हो कि भाई कोलेजन कहाँ से लूँ, कैसे लेना होता है, किस हिसाब से लेना होता है, तो टेंशन मतलब मैं तुम्हारे को रिकमेंड करने वाला हूँ नेचुरल टीम का कोलेजन पाउडर, जो कि भाई बहुत तगड़ा होने वाला है। क्योंकि तुम लोगों को तो पता ही होगा यार कि नेचुरल टीन का प्रोडक्ट है तो नेचुरल होने वाला है, एंड इसमें कोई भी हैवी मेटल्स नहीं मिलने वाले, एकदम नेचुरल एंड प्योर मिलने वाला है। ये तुम्हें यूज कैसे करना है, ज्यादा कुछ नहीं है, बस तुम्हें 1 गिलास पानी लेना है जैसे मैं ले रहा हूँ, तुम्हें भाई 1 स्कूप वो कोलेजन पाउडर डालना है जैसे मैंने डाला है, देन इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है 1 चम्मच से, उसके बाद भाई इसे पी जाना है, दैट्स इट। ये सिर्फ तुम्हें डेली पीना है, किसी भी टाइम पी सकते हो, पर मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा सुबह के टाइम पी लेना, अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद या उससे पहले, तो तुम्हें थोड़ा सा बेटर रिजल्ट्स तो नहीं मिलेंगे, जितने रिजल्ट्स तुम्हें दिन में और रात को लेके मिलेंगे उतने ही मिलने वाले हैं। तो इसका कोई स्पेसिफिक कोई टाइम है नहीं, बट सुबह थोड़ा अच्छा लगता है क्योंकि ऑरेंज फ्लेवर होता है और ऑरेंज जूस टाइप का फील आता है, तो तुम लोग सुबह भी ले सकते हो। बट एक सबसे मेन चीज मत भूलना यूज करना मेरा कोड विच इज ड्रॉप फ्री। अगर तुमने ये यूज नहीं करा तो भाई तुम्हें डिस्काउंट ही नहीं मिलने वाला, बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो कोड यूज करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे नेचुरल टीम की, अभी के अभी जाओ एंड ऑर्डर करो। नंबर 2 इज आवर मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर भी भाई ड्राई कॉम्बिनेशन एंड ऑयली स्किन के हिसाब से ही लगाया जाएगा। तो जिन लोगों की भी स्किन भाई ऑयली है उन्हें ट्राई करना है कि भाई वो जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर लगाए। अब जेल बेस्ड ही क्यों, देखो क्रीम बेस्ड अगर तुम लगाओगे ना, क्रीम बहुत ज्यादा थिक होती है, एंड थिक चीज कहाँ पे चाहिए होती है, जो मोटी डेंसिटी वाली हो, जहाँ पे ड्राई हो, क्योंकि वो पहले से ही ड्राई है तो उसको और ज्यादा मॉइस्चराइजर की ज्यादा लेयर चाहिए। और अगर तुम्हारी स्किन में पहले ही ऑयल ज्यादा बनता है एंड अगर तुम उस पर क्रीम और लगा दोगे तो भाई तुम्हारे पोर्स भी ब्लॉक हो जाएंगे, जितना भी ऑयल बन रहा होगा, सीबम प्रोडक्शन हो रही होगी, वो वहीं की वहीं ट्रैप हो जाएगी, जिससे एक्ने की भरमार हो जाएगी तुम्हारी स्किन पे। तो ट्राई करो कि क्रीम बेस्ड वाले मत लो, कुछ ऐसे दिखते हैं क्रीम बेस्ड वाले प्रोडक्ट जो मॉइस्चराइजर होता है, और जेल बेस्ड जो होता है वो कुछ ऐसा दिखता है। तो ट्राई करो कि ऐसे जेल बेस्ड वाले प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करो। जो भी तुम मॉइस्चराइजर लेते हो अपने बजट के हिसाब से कोई सा भी अच्छा ले लो एंड उसको लगाओ, जिससे तुम्हें भाई बहुत ज्यादा ऑयली भी नहीं लगेगा, एंड लगाते ही वो ऐसे हो जाएगा कि लगाया भी नहीं, एंड तुम्हारी मॉइस्चराइजेशन भी कंप्लीट हो जाएगी। जो कॉम्बिनेशन स्किन है वो भी भाई ट्राई करना कि तुम जेल बेस्ड ही लगाओ, एंड जेल बेस्ड लगाते हुए एक चीज का ध्यान रखना, जहाँ पे भी तुम्हारे ऑयल ज्यादा होता है, जैसे टी में ज्यादा ऑयल होता है या तुम्हारे सी में ज्यादा ऑयल होता है, टी में इतना नहीं होता, वहां पे तुम कम अपना मॉइस्चराइजर लगाओ, एंड जहाँ पे तुम्हारी स्किन थोड़ी सी ज्यादा ड्राई रहती है, कॉम्बिनेशन स्किन के लिए बता रहा हूँ, वहां पे तुम लोग अपना मॉइस्चराइजर थोड़ा ज्यादा लगा लेना, दैट्स इट। इतना ही तुम लोग कर सकते हो, क्रीम बेस्ड मत लगाना क्योंकि वो भी भाई तुम्हें प्रॉब्लम दे सकता है बहुत ज्यादा, जेल बेस्ड ही प्रेफर करना। एंड अब तो तुम्हें खुद भी पता चल गया होगा, मेरे बोलने से पहले ही तुम लोगों ने दिमाग में सोच लिया होगा कि भाई अपने ड्राई स्किन के लिए क्रीम बेस्ड ही बोलने वाला है। यस गाइस, क्रीम बेस्ड लगा लो ड्राई स्किन के लिए मॉइस्चराइजर, जिस भी तुम्हें कंपनी का लेना हो, कितने भी रुपए का लेना हो, लो लगाओ, उससे तुम्हें भाई बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। बट हाँ, इस चीज़ से ये गारंटी नहीं मिलती है कि भाई अगर तुम ये प्रोडक्ट लगाओगे तो भाई तुम्हें इतने बढ़िया रिजल्ट्स मिल जाएंगे, जैसे मेरे को यहाँ से मैं यहाँ तक अपनी स्किन को लेकर आऊँ तो ये सब चीज़ें हो जाएंगी। इसके लिए भाई बहुत प्रोसेस, बहुत सारी चीज़ें लगती है, बट इतना भी डिफिकल्ट नहीं होता, बस चीज़ें तुम्हें वो पता नहीं है जो
इनर चीज़ें होती है जिनको लेकर भाई तुम अपने स्किन को बहुत तगड़ा बना सकते हो। फिर उसके ऊपर लास्ट में बात करेंगे। मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया चीज़ भी है। मैं जो भी प्रोडक्ट्स बता रहा हूँ ऐसा हो सकता है कि किसी कंपनी की तुम्हें सूट करे, किसी की ना करे, तो इसलिए भाई थोड़े से ट्रायल एंड एरर करते रहना। बट किस चीज़ में करना है, जैसे कि अब तुम्हें पता चल चुका है कि जैसे सपोज कि तुम्हारी ड्राई स्किन है तो तुम्हें क्रीम बेस्ड ही प्रोडक्ट लेना है, जेल में जाना ही नहीं है बिल्कुल भी। तो क्रीम बेस्ड में जितने भी मार्केट में 2-3 तुम्हें पसंद आए, एक महीने में मंगाओ एंड जो तुम्हें सबसे ज्यादा सूट कर रहा हो उसे अपना परमानेंट बना लो बिना किसी यानी डाउट के। अब आता है हमारा प्रोडक्ट नंबर 3 विच इज सनस्क्रीन। जो सनस्क्रीन होने वाली है भाई, सनस्क्रीन में भी तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। ऑयली ड्राई कॉम्बिनेशन के हिसाब से तुम्हें सेम वही जेल एंड क्रीम बेस्ड वाले ही प्रोडक्ट लगाने हैं। अब अगर तुम्हारी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है तो तुम्हें ट्राई करने के तुम अपनी सनस्क्रीन भी जेल बेस्ड लो। बहुत सारी आती है मार्केट में, तुम्हें बहुत आसानी से मिल जाएगी। सनस्क्रीन की तो भरमांड है और अच्छी है बहुत सारी। ये अच्छी बात यह है कि कोई बेकार नहीं है, आधी से ज़्यादा अच्छी कंपनी है सनस्क्रीन की। तो जेल बेस्ड वाली लो, लगाओ ऑयली स्किन पे। एंड जिनकी कॉम्बिनेशन स्किन है एज आई सेड जेल वाली ही लगाना, जहाँ पे तुम्हारी ज़्यादा, वैसे तो ये मॉइस्चराइजर नहीं है तो तुम्हें बहुत ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नॉर्मली जितना फेस पे लगता है उतना लगाना। एंड जिनकी ड्राई स्किन है वो भाई क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन लगाना। क्रीम बेस्ड भी आती है, ऐसा मत सोचना कि यार इतने सारे टाइप की आती है कि नहीं आती। सारे के सारे प्रोडक्ट्स आते हैं जो तुम्हारी स्किन के लिए एकदम बेस्ट रहेंगे। तो ये तीनों चीज़ें थी जो मैंने तुम्हें बता दिया कि तुम्हारी ऑयली ड्राई कॉम्बिनेशन के लिए क्या क्या चीज़ें लगेंगी। जेल बेस कब लगेगा, क्रीम बेस कब लगेगा, कॉम्बिनेशन है तो ज़्यादा कहाँ लगाना है, किधर कम लगाना है। फॉर द एक्सपेरिमेंट तुम्हें भाई टिश्यू पेपर से थोड़ा चेक करना पड़ेगा 2 घंटे फेस वॉश करने के बाद रुकने के। इससे तुम भाई अपनी स्किन को बहुत अच्छे से स्किन केयर भी कर पाओगे। और तुम्हें इस समर के लिए, जो समर के लिए सबसे दी बेस्ट रूटीन हो सकता है वो भी तुम्हें पता चल चुका है, विच इज फेस वॉश करना है सबसे पहले सुबह उठते ही, नहाते टाइम या जब भी तुम लोग करोगे। उसके बाद मॉइस्चराइजर लगाना है, देन सनस्क्रीन लगानी है। फिर तुम भाई मेरी तरह से ग्लो कर पाओगे। वैसे तो भाई लाइट ही चली गई है बट इट्स ओके, तुम लोग देख पा रहे हो। जैसे अगर तुम लोग चाहते हो प्रोटीन बाय करना तो भाई तुम लोग नेचुरल की वेबसाइट से कोई भी टाइप का प्रोटीन ऑर्डर कर सकते हो। बट मेरा कोड लगाना बिल्कुल भी मत भूलना, विच इज डो फ्री टू गेट तगड़ा वाला डिस्काउंट। इनकी वेबसाइट पे तुम्हें बहुत सारे टाइप के प्रोटीन मिल जाएंगे, जो भी तुम्हें सूट करे जाओ अभी कभी ऑर्डर करो, मेरा कोड जरूर लगाना। बीच में वीडियो में एक बात करी थी मेरे पास तुम्हारे लिए लास्ट में कुछ है तो टेंशन मत लो। लास्ट में वो यही है कि तुम लोग मुझसे भाई 1-on-1 वीडियो कोचिंग कॉल पे अपने सारे के सारे डाउट पूछ सकते हो रिलेटेड टू लुक्स, फिजिक या सेल्फ इंप्रूवमेंट। अब इन तीनों कैटेगरीज में मैंने अपने आपको यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफॉर्म करा है तो तुम लोग देख सकते हो। तो तुम्हें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ सकता है कि हाँ यार ये हमारी हेल्प कर सकता है भाई। और अगर नहीं आ रहा तो भाई तुम मेरी और वीडियोस देख लो, वेट कर लो, तो तुम्हें खुद ही आ जाएगा। तो भाई ये तुम करोगे कैसे 1-on-1 वीडियो कोचिंग कॉल में पार्टिसिपेट कैसे करोगे? तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है अपने इंस्टाग्राम की, वहाँ पे जाओ, मैं तो अपना डाउट डीएम करो, मैं वहाँ पे तुम्हें अपने कोचिंग कॉल के प्राइसेस भेज दूंगा। यही था आज की वीडियो में। आई होप तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सच की गोली खा लो क्योंकि जब जिंदगी खिलाएगी तो बहुत कड़वी खिलाएगी। चलो बाय।